अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर एक बार हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई है। ये जो बदबख्त की आप तस्वीर वीडियो देख रहे हैं, ये रामगिरी महाराज है और वैजापुर तालुके में इसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है। इसने नबी की उम्र पर और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र के ऊपर एतराज किया और पूरे मुस्लिम कौम को टारगेट किया। उनके ऊपर घिनौने इल्जामात इसने लगाए हैं और इसके ऊपर हर जगह पर एफआईआर हो रही है। और हमारे सभी मुसलमान भाइयों से गुजारिश है, जिसने भी इसकी वीडियो देखी इसके खिलाफ जाकर एफआईआर करे। अब हम ये कहना चाहते कि हिंदू धर्म का धर्म गुरु है और धर्म गुरु का काम होता है कि धर्म का ज्ञान देना, ना कि दूसरे मजहबों पर कीड़े निकालना और बिना तहकीक किए दूसरे मजहब के स्कॉलर पर या उनके मैसेंजर पर कोई उंगली उठाना, जबकि इसके खुद अपने धर्म में ही ये सेम वाकया पेश आए। हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन इनके किताबों के मुताबिक सीता माता की उम्र सिर्फ 6 साल थी जब उनका शादी उनकी राम जी से हुई। उसके 12 साल के बाद वो 18 साल की उम्र में वनवास के लिए निकल गए थे। तो इसको चाहिए कि अपने मजहब में जो हो रहा है, जो हुआ है, उसके ऊपर अपने लोगों को बात बताए, उसके ऊपर समझाए कि ये क्यों हुआ था। और हम ये कहते हैं कि उन्होंने भी गलत नहीं किया था। जो सीता माँ की उम्र थी 6 साल और उनकी शादी हुई थी, तो वो उस वक्त के हिसाब से फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग थे, तो इस वजह से उस टाइम पर शादी करना सही था। और नबी के साथ भी जो हुआ वो उस दौर में उस वक्त में सही था, क्योंकि आज के टाइम पर ये कानून बने हैं कि 18 साल 21 साल अलग अलग मुल्क में अलग अलग कानून बने हुए कि इतने साल में ही शादी कर सकते हैं। लेकिन शादी का सही उसूल ये है कि जब फिजिकली मजबूत हो जाए तो उसके बाद निकाह कर सकते हैं। आप ये मेडिकल साइंस से भी मालूमात ले सकते हैं। लेकिन इस जैसे घिनौने बाबा लोग लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़े करते हैं और फसाद करवाना इनका सिर्फ मकसद होता है। ये इस्लाम के बारे में पूरी स्टडी नहीं करते। इस्लाम तो छोड़ो, इनको अपने ही धर्म का पूरा ज्ञान नहीं है। अगर होता तो ये इस तरीके से दूसरे के मजहब पर उंगली नहीं उठाता। जिनके खुद घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पत्थर नहीं मारा करते। अब मेरी एक मुसलमानों से गुजारिश है कि हम नबी के उम्मती नहीं है, कि हमारे ऊपर उस नबी के एहसानात नहीं है। हमारे लिए उस नबी ने ताइफ के अंदर पत्थरे नहीं खाए, हमारे लिए वो कई कई दिन भूखे नहीं रहे, हमारे लिए आखिरी वक्त में भी उस नबी के जुबान पर उम्मती का नाम था। कल कयामत के दिन भी या रब्बी उम्मती उस नबी के जुबान पर होगा। लेकिन जब उस नबी की शान में गुस्ताखी की जाती है तो इस उम्मत के लोगों से एक एफआईआर भी की नहीं जाती। आज हमारे बस्ती में ही हमने ये बात रखी थी, तो बड़े बड़े जिम्मेदार और दीनदार समझे जाने वाले लोग, ओहदेदार लोग सब पीछे हट गए और कोई आगे नहीं आया कि इस जालिम के ऊपर, बदबख्त के ऊपर एफआईआर कर सके। कोई अलग अलग बातें बहाने बनाकर सब अपने रास्ते चले गए। लेकिन याद रखो, कल कयामत के दिन नबी के सामने जाओगे तो क्या मुंह दिखा पाओगे। जब नबी की शान में गुस्ताखी होती है तो हमारे दिल में जरा भी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि हमारे अंदर ईमान बचा ही नहीं है। बस मुनाफिक बन के घूम रहे हैं। इस तरीके के मुनाफिक, इस तरीके के मुसलमान नबी के दौर में भी मौजूद थे, जो जंग का वक्त आता था तो बहाने करके पीछे हो जाया करते थे, लेकिन नबी के सामने मुसलमान बन के घुमा करते थे। आज के मुसलमान का हाल कुछ इसी तरीके का है। कहने को तो सब आशिक रसूल है, जुलूस सब निकालेंगे, मिलाद सब मनाएंगे, लेकिन नबी के शान में जब गुस्ताखी होगी तो बस 1-2 वीडियो बनाकर डाल देंगे सोशल मीडिया पर, बाकी किसी को कुछ लेना नहीं है। और हमारे अगर जुबान से कुछ निकल जाए तो 24 घंटे के अंदर इन पर एफआईआर भी होती है। एक के बाद एक एफआईआर होगी, पुलिस इनको अरेस्ट भी करेंगी। हो सका तो इनके घर पे बुलडोजर भी चलाया जाएगा और इनको अरेस्ट करके जेलों में रखा जाएगा। मुफ्ती सलमान अजहरी, इनके बारे में आप जानते हैं, इनको 6 महीने हो गए जेल में बंद होकर, और बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 साल और इनको अंदर रखा जा सकता है। जबकि इन्होंने
किसी मजहब या किसी फिरका, किसी धर्म, किसी भगवान के खिलाफ कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया था। बस एक शेर था जिसमें एक जुमला उन्होंने चेंज किया था, उसकी बिना पर इनको 6 महीने से ज्यादा होते आ गए, अभी तक जेल में इनको रखा गया है। लेकिन ऐसे बाबा लोग जिनकी वजह से जो है तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़े होता है, ये फिर भी खुलेआम घूमते हैं। और ये सिर्फ हमारी वजह से होता है कि हम कुछ कर नहीं पाते। याद रखो, कल कयामत के दिन जब हौजे कौसर पे जाएंगे तो नबी के हाथ का जाम हमें मयसर नहीं होगा, ना ही हम नबी के लिए कुछ कर रहे हैं। हदीस में आता है कि जब तक तुम कामिल ईमान वाले नहीं हो सकते कि सबसे ज्यादा मोहब्बत हमारे दिल में नबी की हो, माँ बाप से, मियाँ बीवी से, बच्चों से, हर चीज से, माल और दौलत से, इन सबसे ज्यादा मोहब्बत, नबी की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर होनी चाहिए। और जिसके भी दिल में नबी की मोहब्बत होगी वो जरूर इसके खिलाफ आवाज उठाएगा और इस बदबख्त के खिलाफ जाके FIR कराएगा। जितने भी लोग उस वीडियो को देखे हैं और हमारी भी वीडियो को देख रहे हैं तो हमको लीगली राइट है कि हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें। जैसे इसने फ्रीडम स्पीच के तहत ये भाषण दिया है कि इसको फ्रीडम स्पीच है, लेकिन किसी मजहब पर, किसी भगवान पर, किसी पैगंबर नबी पर टिप्पणी नहीं कर सकता, किसी के पर्सनल लाइफ को बिना पढ़े बिना जाने उस पर गलत कमेंट नहीं कर सकता, फिर भी ये कर रहा है। लेकिन हमको पूरा अधिकार है हम इसके खिलाफ एहतजाज करें, जाकर FIR करें, फिर भी हमारे लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो याद रखे, कल क़यामत के दिन इसका जवाब हमको देना है। और ऐसे कितने भी लोग नबी की शान में गुस्ताखी करे या कुरान पाक को जलाए, तो एक हदीस याद आ गई कि 4 चीजों की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली हुई है। नंबर 1, काबतुल्लाह की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। नंबर 2, नबी की अजमतों की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। चाहे वक्ती तौर पर नबी की शान में गुस्ताखी करे, ये ऐसा ही रहेगा जैसे आसमान की तरफ मुंह करके थूके। कोई आसमान पे थूकने की कोशिश करे तो वो थूक पलट कर उसके मुंह पर ही गिरेगा। तो ये वक्ती तौर पर नबी की शान में गुस्ताखी कर सकते हैं, लेकिन नबी की शान कयामत तक बरकरार रहेंगी, उसके बाद भी इंशाअल्लाह हमेशा बरकरार रहेंगी। और कुरान पाक भी चाहे वक्ती तौर पर जलाया जाए या उसके नुकुश मिटाए जाए, लेकिन उसके ज़बर ज़ेर पेश में भी एक जर्रा बराबर भी फर्क नहीं होगा और कयामत तक के कुरान पाक भी महफूज रहने वाला है। नंबर 3, जो फजर की नमाज पढ़ेगा अल्लाह ने उसकी भी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। नंबर 4, जो फजर की नमाज पढ़ेगा उसकी भी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली हुई है। तो नबी की अजमत की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, लेकिन हम नबी के उम्मती होने के हैसियत से हम क्या कर रहे हैं, जबकि नबी के इतने एहसानात हमारे ऊपर है। तो ज्यादा से ज्यादा इस बदबख्त के खिलाफ FIR कराए ताकि इसको अरेस्ट किया जाए और इसके ऊपर UAPA का कानून लगाया जाए, जो कि हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर जरा सी के ऊपर लगा दिया जाता है और उनको जेलों के अंदर बंद किया जाता है। इसको जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई हो। हमारे औरंगाबाद कमिश्नर से भी रिक्वेस्ट है कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और वैजापुर पुलिस से भी, और जहाँ के भी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी बस्ती में मशवरा करें और जाकर इसके खिलाफ FIR करें। सिर्फ स्टेटस या फिर किसी भी गली में शोर शराबा करने से कुछ नहीं होगा। हमारा मजहब भी इस चीज को अलाउ नहीं करता कि हम बेगुनाह लोगों को तकलीफ दे या माहौल खराब करें। सिर्फ इसके ऊपर FIR करें, इतनी हमारी जिम्मेदारी है। हालांकि नबी की शान में गुस्ताखी करने के बाद हमको वो करना चाहिए था जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किया करते थे, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किया करते थे। लेकिन हम इस मुल्क में रहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है, तो हमको भी उस पर अमल करते हुए इसके ऊपर FIR करना है। फिर भी हमें लगता है कि हम नबी को कल क़यामत के दिन मुंह नहीं दिखा सकेंगे और ये FIR करना भी हमको नबी के गुस्से से या कहर से, अल्लाह के आज़ाब से नहीं बचा सकता, क्योंकि नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले की सज़ा बहुत ज़्यादा है और हम वो नहीं कर सकते। हम तो, हमारे ईमान पर भी अभी शक है कि हम ईमान में है भी या नहीं। मुनाफिक हम बनकर घूम रहे हैं। नबी के तौर पे भी ऐसे मुसलमान थे
जो नबी के सामने मुसलमान बनते थे, जब जंग का वक्त आता था तो वो किसी न किसी बहाने से पीछे हट जाया करते थे। अभी लोग सब मुसलमान बन के घूम रहे हैं, एफआईआर करने की बात आ रही है तो जिम्मेदार हो, बड़े बड़े ओहदेदार हो, बस्ती के दीनदार लोग भी अपने कदम पीछे हट रहे हैं। लेकिन इनको एक बात कहूं कि कब्र में तुमको मुंह दिखाना है, नबी का दीदार करना है और कल कयामत के दिन जामे कौसर नबी के हाथ का पीना है, तो तुमको जरूर इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी और इस बदबख्त को जेल तक जरूर पहुंचाना पड़ेगा और इसके खिलाफ एफआईआर कटवाना पड़ेगी। चलिए आज के लिए इतना ही, दुआ की दरख्वास्त।